कांटी शहर के 12 युवाओं ने मिलकर कांटी यूथ क्लब की नींव रखकर एक नई पहल की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी क्लब का उद्देश्य क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक मंच प्रदान करना है जहां वे सकारात्मक बदलाव ला सके। उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस नई पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जिन्होंने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। नन्हे मुन्नों ने गीत, नृत्य और लघु नाटिकाओं के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों की प्रस्तुतियों ने यह दर्शाया कि कांटी यूथ क्लब न केवल युवाओं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति दिलीप कुमार ने केक काटकर यूथ क्लब का शुभारंभ किया। क्लब के सदस्यों ने अपने सभी अतिथि और कार्यक्रम में सहयोग करने वाले अपने सभी सहभागियों को अंगवस्त्र, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उनका अभिनंदन किया। प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को भी सम्मानित किया गया, जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को ट्रॉफी दी गई। क्लब के सभी सदस्यों को सभापति दिलीप कुमार एवं उप सभापति अजय कुमार गुप्ता ने अंगवस्त्र से सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर क्लब के संस्थापक सदस्यों ने बताया कि कांटी यूथ क्लब का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होंगे। क्लब के सदस्य वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और शैक्षिक कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। सबसे पहले मैं आज के इस इवेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि आज 28 जून को हम लोगों ने एक डांस बाजी कार्यक्रम का जो है नींव रखा था। एक मन में विचार था कि एक ऐसा कार्यक्रम जो कांटी में कभी ना हुआ हो वैसा कार्यक्रम रखा जाए, और उसी बीच हमारे सभी जो हमारे युवा वर्ग आपको दिख रहे हैं अभी, उनका ये प्रयास था कि कांटी को एक ऐसा क्लब दिया जाए जिसकी परिकल्पना अभी तक किसी ने नहीं की है। और देखिए कि आज सभी के प्रयास से बहुत जल्दी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर में, और हम लोग आज का जो इवेंट किए हैं आप बता सकते हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। बहुत भी हुई है आज, इनॉग्रेशन भी जी आज ही हमारे क्लब का उद्घाटन माननीय सभापति महोदय के द्वारा किया गया है। और बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारा मुद्दा है, और धीरे धीरे हम, जैसा कि कहा जाता है कि कहने पे विश्वास नहीं, करने पे विश्वास करना है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आज जो हम लोगों ने आगाज किया है कांटी यूथ क्लब का, नाम देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है। यूथ को जोड़ना है और यूथ को सही रास्ते पे लाना है, सामाजिक दृष्टिकोण उनके अंदर जो विचार है वो लाना है। इसलिए हम लोगों ने एक अच्छा नाम इसको दिया है कांटी यूथ क्लब, और हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर दिशा में हम काम करें, सामाजिक, युवाओं के आर्थिक कौशल विकास और एक मुख्य धारा से युवा वर्ग को अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। संस्थापकों ने जोर दिया कि यह क्लब युवाओं को एक साथ आने, विचारों का आदान प्रदान करने और अपने समुदाय के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, काम करने मैं मानता हूँ, करेगा। लेकिन मेरा फोकस था अपने क्षेत्र के। अगर मैं कांटी के संदर्भ में बात करूं, तो आप सभी मीडिया कर्मी हर क्षेत्र का दौरा करते हैं, मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइज संगठन का नाम बताइए बनाने के लिए कर जो क्लब के रूप में आम जनता के बीच जाकर उनके लिए काम करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने अभी कुछ प्रूफ किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा 12 सदस्य का ये कोर कमेटी, ये एक दृढ़ निश्चय के साथ आज 28 तारीख को हम लोगों ने एक संकल्प लेकर यहाँ पर स्टार्ट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम कांटी यूथ क्लब हमने दिया। और आप लोगों का अगर सहयोग मिलता रहा तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य आपके अपने क्षेत्र में, दिलजीत भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि बहुत सारे संस्था काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस अपने समाज के लिए था। अगर मैं देखूं तो कांटी में ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्लब मेरे एक विचार से नहीं था। बच्चों को सम्मानित भी किया गया जी। आज जो डांस का एक फंक्शन रखा गया वो इसी उपलक्ष्य में रखा गया कि आज हमारा
स्थापना दिवस था, आज हमने स्थापना किया अपने क्लब का। ऐसे फंक्शन से समाज के बच्चों को बहुत ज्यादा आप इनको पूरा कर लेंगे। हाँ, बताइए। तो इस तरीके से हमने आज एक इवेंट रखा जिसमें अपने ही समाज के बच्चों को हम लोगों ने बुलाया और उनके प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया। और आपने देखा कि इवेंट कितना, मैं अपने मुंह से मैं क्या बोलूं, आप लोग खुद जो व्यूअर्स हैं आपके पेज के माध्यम से, फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भी देखेंगे वो प्रतिक्रिया देखने के लिए मैं अभी से बेचैन हो रहा हूँ, क्योंकि ये प्रयास का जो सफलता जब हम कल देखेंगे तो अंदर में एक सुकून मिलेगा, ये मैं चाहता हूँ। और इस वजह से ही हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया है कि हर बच्चों को उनके प्रतिभा के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि डांस, ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, सर्वांगीण शिक्षा की बात किया जाए तो उसमें हर प्रकार की एक्टिविटी आती है। आने वाले समय में आपको खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां, चित्रकला से जुड़ी हुई गतिविधियां, बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम आने वाले समय में, फोकस आपके ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशन पे ही होगा? नहीं नहीं या नहीं, फिर और भी हाँ, मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इस सरल भाषा में देखिए तो समाज के हर क्षेत्र को टच करने का कोशिश हम लोग करेंगे, जो अभी तक शायद ही किसी ने किया हो। प्रयास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत अभी तो स्टार्ट है हमारा, मंजिल तो अभी शुरू किए हैं हम लोग, सफर की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आप जो चौथा स्तंभ है उनसे मैं फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हम लोग का ये प्रयास जो है वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि संगठन जब तक संगठित नहीं होगा, जब तक आप लोगों का प्रयास, आप लोग का जो विचारधारा है वो हमारे कांटी यूथ क्लब से नहीं मिलेगी, तब तक हमारा जो प्रयास है वो अधूरा है। परिचय बताया जाए। हमारा नाम रवि आनंद हुआ और क्लब के आप अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, अभी एक सिर्फ सोच है। 12 लोग मिलके, ये 12 सदस्य आप लोग को दिख रहे हैं, 12 लोग के एक टीम को हमने बनाया। आप इसको एक कोच कर सकते हैं, फाउंडेशन टीम। यही इसकी खासियत है कि हमने पद की बात नहीं की, हमने पद को दरकिनार किया, ये कहते हुए कि कोई ये ना समझे कि वो मुखिया है और कोई मेंबर है, ऐसा कुछ नहीं। रवि ने कहा कि बहुत सारे संगठन है, जैसे आप लोगों ने कहा, तो समाज के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन एज ए युवा हम लोगों का भी एक जो मंथन था कि युवाओं के लिए, खासकर जो नए जनरेशन है और आज के मोबाइल के युग में जो एक डिस्ट्रैक्शन हो गया है उनको, वो लोग अपने आप को एक यूनाइटेड नहीं कर पा रहे। कुछ इस तरह का प्रोग्राम समाज में हो कि वो लोग फिर से एक, मतलब कि एक यूनिटी की ताकत को समझे और एक साथ मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, ये है ना। और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन आप लोग की सोच क्षेत्रीय है, हाँ, फिर इससे आगे भी निकलकर कुछ करने की सोच बनी? अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है कि किसी काम को करने में समय लगता है। अगर हमको अभी हम बोल दे कि नहीं, हम कांटी से बाहर भी जाकर काम करना चाहते हैं, तो ये जल्दबाजी होगी। पहला जो हमारा प्रायोरिटी होगी हमारा कांटी जो अपना है, उसके बाद जैसे जैसे इस क्लब को सफलता मिलेगी, नए नए युवाओं इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, हम लोग अलग अलग जगह पर भी इसके काम को। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कार्य करता है तो वो वीक पॉइंट जो होता है उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है। कांटी में अगर आपको काम करना है, वीक पॉइंट कांटी में क्या दिखती है जिसे या आपका क्लब उसे मजबूत करने की दिशा में काम करेगी? कांटी में जो आपको निगेटिव पॉइंट जो दिख रहा है, नेगेटिव नहीं, वीक पॉइंट क्या जिसको कवर किया जा सकता है ना। देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण काम है बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाना, जो बहुत ही जरूरी है। आज के बच्चे, आज के जो इंटरनेशनल युग है, मतलब उनको जब तक आप सिर्फ किताबी ज्ञान देकर आप कॉन्फिडेंट नहीं दे सकते, उनको कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में के तहत जो हम लोग उनके साथ एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि डांस कॉम्पिटिशन, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, उन बच्चों के लिए बहुत ही ये बिल्डअप करता है कि इतने बड़े मंच पर आकर वो मीडिया के सामने, समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने बैठकर एक परफॉर्म करते हैं ना, या इसी तरह का आगे का कुछ प्रोग्राम करेंगे ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो। और युवा जितने मजबूत होंगे समाज के, आप जानते हैं, वो समाज उतना ही मजबूत होगा, है ना। परिचय, मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ और इस कोर समिति के एक सदस्य के रूप में आपके सामने हूँ। धन्यवाद कांटी यूथ क्लब के सभी मेंबर को जो हमको अपने इस बेहतरीन प्रोग्राम में डांस कंपटीशन में बुलाए और इतना प्यार और सम्मान दिए, उसके लिए सभी को बहुत दिल से बधाई, धन्यवाद। और इस क्लब का जो सभी लोग संस्थापक हैं,
हम चाहेंगे कि इस क्लब को बहुत आगे तक जाइए आप लोग। मैं आपके हर दुख सुख में साथ हूँ, जब भी हमको याद कीजिएगा। दिलीप कुमार पहले से ही हाजिर रहा है और आगे भी रहेंगे आप लोगों के साथ। और हम लोग चाहेंगे कि इस यूथ क्लब में आप लोग भी काटीवासी, काटी नगरवासी सभी लोग जुड़े और सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाए, क्योंकि बताए हैं ये लोग सिंबल कि ये जो मुट्ठी बनती है सभी को मिलाकर बनती है, एकता में बल होता है, सभी को पता है। एकाएकी करके हम लोग ना नगर परिषद को आगे बढ़ा पाएंगे ना काटी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इन्हीं भाइयों के बदौलत हम सभी लोग काटी नगर परिषद भी आगे बढ़ेगा और काटी भी बढ़ेगा आगे। आप लोगों का स्नेह प्यार बना रहे। माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रोग्राम में आए हैं और रुचि ले रहे हैं बच्चों को, बच्चों का डांस देख रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि अपने पूरे एनर्जी के साथ स्टेज पर आकर डांस करना। स्टेज पर जब खड़ा होइएगा ना तो देह पर कराने लगेगा, लेकिन वो जो बच्चे लोग हैं डांस करके आप लोगों के बीच दिखा रहे हैं, आप लोग उनका हौसला एकदम बढ़ाते रहिए और दिलीप भाई उन बच्चों से उनके साथ रहें और जब भी आप लोग याद कीजिएगा हम आप लोग के बीच रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।